जानकारी भी है और मैं सभी से ये सवाल करना चाहूंगा। यहाँ भाजपा के भी लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के भी लोग मौजूद हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर पर मैं काम कर रहा हूँ। बैंक, आरबीआई, भारत सरकार और जितने विपक्षी दल हैं, सब लोग मिल करके आम देश की जनता को ठग रहे हैं। कैसे ठग रहे हैं? देश में करेंसी है 34 लाख करोड़ और आरबीआई ने बैंकों के माध्यम से पैसा बांटा है 85 लाख करोड़। केवल सरकारी बैंकों का बांटा है, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का करोड़ों करोड़ों का कर्जा है और देश इतना कर्जे में परेशान हो चुका है, उसकी कोई हालत नहीं है। कांग्रेस के समय भी 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज के डेट में 255 लाख। आप नोटा प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए नोटा पर वोट कर रहे हैं। कर्जा विकास मैं पूरे भारत देश के बहुत ज्वलंत मुद्दे पे माननीय साहू जी से प्रश्न कर रहा हूं कि जो आरक्षण का जो मुद्दा है पूरे देश में, आपके गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और आप स्पष्ट देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जब तक साहू जी आपका नाम है, आपका नाम है साहू जी, आपका नाम है साहू जी, आपका नाम है साहू जी, आपका नाम है साहू जी। नहीं ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सवाल उनका उनसे था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा, वो लागू रहेगा। और जो अमित शाह का जो वीडियो की बात कर रहे हैं, वो उसको मैं काट छांट किया गया है, जिससे समझ एफआईआर दर्ज भी हुआ है। देखिए, पूरे विपक्ष में हताशा का दौर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरे देश की जनता को भरोसा है। सब ने मन बना लिया। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। उसका बड़ा कारण बता रहा हूँ। मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माइक मेरे हाथ में रहेगा। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। उनने अगर शौचालय दिया तो सबको दिया, उनने राशन दिया तो सबको दिया, उनने आवास दिया तो सबको दिया, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। मैं अंग्रेजों की बनाई हुई इनकी कांग्रेस पार्टी, जो अंग्रेजों के 6 और उनके अध्यक्ष रहे हैं, उनकी मानसिकता अभी भी अंग्रेजी वाली नहीं जा रही है। सैम पित्रोदा का अभी जो उनके मैनिफेस्टो को बचाव करते हुए जो उनका बयान आया है कि वो 55% जायदाद धरी लोगों की वो सरकार। एक मिनट देखिए, सब लोग हैं यहाँ पर, 400 लोगों को कवर करना है मुझे। आप बार बार नहीं आएंगे, आप बार बार नहीं आएंगे ना। एक ही मैडम, ये कांग्रेस आ गया, ये एक ही आदमी के पास माइक बार बार नहीं घूमेगा, बाकी लोगों को नाइंसाफी होगी। रुक जाइए, आप 5 बार सवाल पूछ चुके, रुक जाइए। मैं ये कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इतना काम किया, IIT लाया, बहुत सारी चीजें लाई, उसके बाद भी देश के एक एक राज्यों से, बिहार, यूपी, जहां भी आप चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, हर जगह से कांग्रेस खत्म क्यों हो रही है? देखिए, आपने IIT IIM के लिए कहा तो ये 1956 में बन गया था एम्स और 1951 में बन गई थी IIT। तो शुरुआत जो की थी कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी इसकी। और आरक्षण का विरोध जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग करते हैं। 2015 में मोहन भागवत जी ने इसका विरोध किया था, 2017 में मनमोहन वैद्य जी ने किया था, CP ठाकुर जो सांसद थे 2018 में इनका विरोध किया था। हिमाचल के मैडम, मैं एक कविता इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। सब भाजपाइयों के भाग खुल जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे। सब भाजपाइयों के भाग खुल जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे। बॉन्ड आएंगे तो काला धन बना पाएंगे। हो ईडी वाले जाएंगे तो भाजपाई चंदा पाएंगे। ओ CBI वाले जाएंगे तो भाजपाई चंदा पाएंगे। सब भाजपाइयों के भाग खुल जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बोल ये लोग रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री खुद घोटाले में जेल में है, उस पर जवाब दें। क्योंकि वहाँ से शायरी आई है तो शायरी का जवाब भी जरा शायराना अंदाज में हो जाए। प्रबंधक जी हमारे बीच में रुक जाइए, शांत हो जाइए। सर, माइक तो मेरे हाथ में। नहीं, ठीक है, सॉरी। यहाँ माहौल बहुत गर्मा गर्म हो गया है। बस मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि भिलाई, बहुत पहले इस बात की घोषणा हुई थी कि भिलाई स्टील सिटी का दर्जा प्राप्त करेगा, तो कौन सी पार्टी इसको हमको ये करवा पाएगी, इस बात की जानकारी हमें दे दी जाए। और दूसरी बात ये कि भिलाई इस्पात संयंत्र, जैसे सभी कह रहे हैं, मिनी इंडिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में इतनी रेल पातों का निर्माण होता है कि पूरी दुनिया को 7 बार लपेटा जा सके।
तो भिलाई के नाम से कोई भी ट्रेन नहीं है कि भिलाई के नाम से कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू होगी। ये दो मांगे कौन सी पार्टी पूरी करेगी ये बता दिया जाए। मुझे लगा कि आप कुछ सुनाने वाले हैं। मैं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। एक मिनट, ट्रेन का जवाब सवाल था उनका, और स्मार्ट सिटी। देखिए, मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे नई ट्रेन चली है और वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, और मांग अभी आया है, उसे तो मैं कोई घोषणा करने का अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन नई नई ट्रेन चल रही है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, आपके पीछे हाँ ठीक है ना जी आपने तो रेलवे को बेच दिया, आप भिलाई के नाम से क्या ट्रेन बनाएंगे बताइए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे कि गाय काटने पे इन्होंने जवाब नहीं दिया, अभी एक बात और पूछना था। इतने सारे इंसान हैं जिनके कोविशील्ड वैक्सीन के नाम पे 52 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी ने चंदा लिया, क्यों लिया? अगर वो कंपनी बाकी लोग कवर नहीं हो पाएंगे। आइए सर, आगे आइए सर। परम आदरणीय चंदू साहू जी बोल रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि विजय बघेल जी को हम लोगों ने कम से कम 10 बार आवेदन दिया होगा कि दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस को रोज चलाया जाए और दुर्ग बरौनी से जो ट्रेन चलती है गोंदिया तक, उसको रोज चलाने के लिए कम से कम 10 बार लेटर दिया गया होगा और आज इसके संबंध में धरना भी दिया गया होगा। लेकिन आप जैसे जनप्रतिनिधि लोग, आपकी सरकार रहते हुए भी उसका निराकरण क्यों नहीं की, इसका आप जवाब दें। ठीक है मैडम, 70 साल तक तो हमने कांग्रेस से सवाल किया है, आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से बहुत सीधा है। भिलाई के जनता के लिए, भिलाई के कर्मियों के लिए सबसे अहम सवाल है कि उनके वेतन समझौता में जो सरकार की शर्त लगी हुई है, वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की शर्त, उस शर्त को अगर आपने हटा दिया होता तो जो 88 महीने से जो वेतन समझौता अटका हुआ है वो क्लियर हो गया होता। तो आपने क्यों नहीं हटाया? दूसरा जो मेरा बहुत अहम सवाल है, आप लोग हर अहम सवाल आखिर में क्यों आया? पहले आना चाहिए था ना। नहीं, वो पूरे देश से संबंधित है, ये यहाँ का है कि आप वंदे भारत का श्रेय लेते हैं, आप एम्स का श्रेय लेते हैं, आप आईआईटी का श्रेय लेते हैं, लेकिन इन सब में लगने वाला जो लोहा है वो लोहा भिलाई इस्पात संयंत्र से बन रहा है और वो भिलाई इस्पात संयंत्र दिन ब दिन वो खत्म होती जा रही है। जो ट्रेन है वंदे भारत जिस पर चलती है, वो ट्रेन की सारी पटरियां भिलाई स्टील प्लांट से निकली है। उसके जो कोचेस है वो कोचेस भी आपके पब्लिक सेक्टर के, लेकिन आप सारे पब्लिक सेक्टर्स को एक के बाद एक खत्म करते जा रहे हैं। तो क्यों पब्लिक सेक्टर को क्यों खत्म कर रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ आलोक तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक हरिभूमि के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जवाब देखिए, कोई सवाल मतलब बीजेपी की सरकार से है ना, उनका जवाब भी आप देंगे क्या? वैसे ही कांग्रेस को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट हमारा गौरव है और ये बात सही है कि यहाँ इतना रेल पाते तैयार हो रही है, वो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और कोई प्रकार से ट्रेन समाप्त नहीं हो रहा है, कोई बिक्री नहीं हो रही है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बोल रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड प्राइवेट सेक्टर क्यों कर दिया?